वो मूसा के साथ उस तंबू में सोता नहीं है, बल्कि जब मूसा अपनी सेवकाई के लिए इज़राइल में जाता है, वो बाकी लोगों के बीच में जाता है, तो मूसा बाहर जाते समय यहोशू उसके तंबू में उसका काम करता है, उसके बर्तन धोता है, उसके कपड़े धोता है। बाकी कोई भी मूसा के लिए पूछने आते समय, आप अगर ध्यान से समझेंगे तो मूसा के साथ 70 एल्डर लोग थे। उन सबको पानी पिलाने का काम या उनको मूसा के बारे में सारा बताने का काम एक नौकर की तरह, एक दास की तरह सब यहोशू करना शुरू किया। तो यहोशू कितना ऊंची पदवी से नीचे उतर गया, आप समझिएगा। परमेश्वर क्या यहोशू को देखता होगा कि यहोशू कैसे प्रभु के दास के साथ चलता जा रहा है। आज हम लोग देखते समय, आज हमारे साथ भी कई विश्वासी सेवा के तौर पर आगे आना चाहते हैं, लेकिन क्या यहोशू की तरह हम आज उनको देखेंगे? और इधर में प्रभु के दास ने सिर्फ ये नहीं देखा कि वो मेरे तंबू में मेरे बर्तन धोता है, मेरे कपड़े धो रहा है या बाकी काम कर रहा है। प्रभु के दास ने उसको एक टेस्ट डाला या उसके जीवन में उसको एक परखने के लिए एक कार्य किया। आप उसको भी समझने से आपको मालूम चलेगा। निर्गमन 24 अध्याय उसका 13 और 14 वचन पढ़कर आप देखिएगा। तब मूसा यहोशू नाम अपने टहलुए समेत पर्वत पर चढ़ गया कि जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए तब तक तुम यही हमारी बाट जोहते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग हैं, तो यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाएं। मूसा यहोशू को लेकर सिनाई पहाड़ पर चढ़ गया ताकि परमेश्वर से आज्ञाएं पा सके। वो जो 10 आज्ञाएं मूसा को परमेश्वर ने दी वो सिनाई पहाड़ पर, लेकिन उस समय यहोशू को वो साथ लेकर गया। साथ लेकर जाते समय नीचे इस्राएलियों के बीच में, इधर लिखा है हूर को और हारून को उन लोगों के बीच में छोड़ कर गया, ताकि अगर कोई समस्या है तो वो लोग समस्या को देखें और वो समस्या को हल करें। लेकिन यहोशू को वो अपने साथ ले गया और साथ लेकर जाते समय मूसा यहोशू को आधे रास्ते में छोड़कर खुद पहाड़ पर चढ़ गया। वो था यहोशू के लिए मूसा के द्वारा एक टेस्ट, एक परख। ये व्यक्ति को मेरे साथ चलने का इच्छा है, इस व्यक्ति को परमेश्वर के पीछे चलने का मन है, तो इसको परखा जाए। एक सही सेवक अपने साथ आने वाले उन सब विश्वासियों को, उन सेवा का बोझ रखने वाले लोगों को परखते हैं। एकदम किसी के ऊपर हाथ रखकर हम किसी को सेवा के तौर पर खड़ा नहीं कर सकते। एक सही परमेश्वर के द्वारा खड़ा किया हुआ सेवक को या नियुक्त किया हुआ सेवक को बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और आप इसके आगे पढ़कर देखने से आपको मालूम चलेगा। उसका निर्गमन 24 अध्याय का 18 वचन भी आप पढ़कर देखिए। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। आप सोचिए, आपको अगर कोई सेवक अपने साथ लेकर जाता है और वो खुद आधे रास्ते में आपको छोड़कर वो खुद आगे चला गया और वो 40 दिन से आपसे कोई बात नहीं किया, उसका कोई संदेश नहीं मिल रहा, आप कितनी देर उधर रुकेंगे? या आपको कोई काम दिया गया, आप उस काम को करते समय क्या आप बोलेंगे चलो प्रभु का दास आएगा तो मैं बोलूंगा कि मैं आपका इंतजार करते हुए परेशान हो गया इसलिए मैं वापस चला गया? आपके पास कई बहाने हो सकते हैं, कई बातें हो सकती हैं कि आपको कुछ काम पड़ गया या पारिवारिक तौर पर कोई समस्या आ गई। लेकिन यहोशू की हालत आप देखिए। मूसा उसको अपने साथ लेकर गया, परमेश्वर यहोशू को बुलाया नहीं, फिर भी मूसा उसको लेकर गया, आधे रास्ते में छोड़कर गया। और आधे रास्ते में छोड़कर जाने के बाद यहोशू 40 दिन 40 रात उसी पहाड़ पर प्रभु के दास का इंतजार करता रहा। आप उसके आगे भी पढ़कर देखने से आपको मालूम चलेगा। निर्गमन उसका 32 अध्याय उसका 15 वचन। तब मूसा फिरकर साक्षी के दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया। उन तख्तियों के तो इधर और उधर दोनों अलंगों पर कुछ लिखा हुआ था। आप उसका 17 वचन भी पढ़िएगा। जब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का सा शब्द सुनाई देता है। अब देखिए जरा, मूसा को पहाड़ पर ही परमेश्वर ने बता दिया, इस्राएलियों ने मुझे छोड़ दिया, उन्होंने अपने लिए एक बछड़ा बना लिया है और वो बोलते हैं हमें मिस्र से निकालने वाला देवता यही है।
लेकिन यहोशू आधे रास्ते में बैठा है। मूसा पहाड़ पर होने के बाद भी यहोशू वो शोर सुनकर पहाड़ से नीचे नहीं उतरा कि जाकर मैं देखूं नीचे क्या हो रहा है, बल्कि वो प्रभु के दास का इंतजार कर रहा है। जब मूसा 40 दिन के बाद पहाड़ से नीचे उतरा, यहोशू बोल रहा है शायद नीचे कोई लड़ाई शुरू हो गई, कोई युद्ध शुरू हो गया। लेकिन मूसा को मालूम था पीछे का कारण क्या है, उधर क्यों लोगों का शोर हो रहा है। आप एक बात इधर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं और आप यहोशू की जगह होते, हमने नीचे का शोर सुनकर नीचे भागकर जाना था, नीचे जाकर सारी बातों के बारे में जानकारी हासिल करनी थी। और हमने सारी वो जानकारी मूसा को जाकर बताने से हमने क्या सोचना था, हम अगर मूसा को जाकर सारी बातें बताएंगे तो मूसा खुश हो जाएगा। आज कितने विश्वासी, कितने एल्डर लोग कलीसिया की बातों को लेकर वो पास्टरों को बताते हैं, और ऐसे लोगों के साथ, ऐसे विश्वासियों के साथ पास्टर की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि पास्टर को लगता है ये बहुत अच्छा विश्वासी है जो बाकी लोगों की बातें मुझे बताता है। लेकिन ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर के साथ आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आपको अगर किसी की गलती मालूम है, आप उनके लिए प्रार्थना करें, लेकिन किसी की शिकायत या किसी के बारे में प्रभु के दास को यह सोचकर मत बताओ कि प्रभु का दास मुझे और भी प्यार करेगा या मुझे आगे लेकर चलेगा। यहोशू की वफादारी को समझिएगा, वो नीचे नहीं उतरा, उसने इस बारे में सोचा भी नहीं कि मैं नीचे जाकर देखूं कि नीचे क्या हो रहा है और प्रभु के दास को बताऊं ताकि प्रभु का दास खुश हो जाए, बल्कि वो प्रभु के दास की आज्ञा के अनुसार उधर ही बैठकर इंतजार करता रहा। और आप उस बात को समझने से आपको मालूम चलेगा, ये वही कर पाएगा जिसके अंदर खुदी घटते 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 जा रही है। वही अपने आप को ऊंचा करने के बारे में सोचेगा नहीं, वही अपने आप को कभी भी दूसरों से आदर या इज्जत पाने के बारे में सोचेगा नहीं। वो सोचेगा प्रभु के दास ने मुझे जो काम दिया है, मुझे उस बात को ध्यान देना है। मेरे प्यारो, परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि है, और जब आपके अंदर वो परमेश्वर का भय है, तभी आप वो समझ के साथ आगे बढ़ सकते हो। आपको जो काम दिया है, आप उस काम को पूरी वफादारी से कर पाओगे। इधर यहोशू वही कर रहा है, क्योंकि जब आप परमेश्वर का भय नहीं रखते, तब आप समझ पाएंगे। आप नीति वचन उसका 21 अध्याय उसका 16 वचन देखिएगा। जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच होगा। उसका मतलब, जब मैं और आप अपनी बुद्धि इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर के द्वारा मिलने वाली वो समझ को लेकर हम चलना नहीं चाहते, हम अपने तरीके से चलने की कोशिश करते हैं, हमारी हालत एक मरे हुए व्यक्ति के समान हो जाती है। आत्मिक रीति से हम मरी हुई हालत में हैं, हम बोल नहीं सकते, हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। दूसरों को हमारा जीवन बहुत अच्छा लगेगा, पास्टर्स को हमारी बातें बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन परमेश्वर जो मनों को जांचने वाला है, वो आपको पसंद नहीं करेगा। आप याद रखिएगा, परमेश्वर की नजर हमारे मन पर रहती है। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है और बाहरी रूप को देखकर खुश भी हो जाता है, लेकिन परमेश्वर, आप याद रखिएगा, परमेश्वर हमारे मन को देखता है। और यहोशू जब अपने कमांडर की नौकरी छोड़ा, जब उसके मूसा के तंबू में काम कर रहा है, परमेश्वर यहोशू को देखता होगा, मूसा यहोशू को देखता होगा। और परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है, उसको मालूम है कौन व्यक्ति किस रीति से प्रभु में आगे बढ़ रहा है। आप उस बात को भी समझने से आपको फायदा होगा। पहला शमूएल उसका 15 अध्याय 22 वचन से शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। अब थोड़ा वचन को ध्यान दीजिएगा, लिखा है परमेश्वर होम बलियों और मेल बलियों से प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। यहोशू जब मूसा की बात को मानकर उस आधे रास्ते में इंतजार कर रहा है, क्या परमेश्वर उसको देखता होगा? मुझे और आपको जब कुछ काम मिलता है या आज्ञा मिलती है, क्या मैं और आप पूरी वफादारी से उस काम को कर रहे होते हैं? यहोशू जब ये सब काम कर रहा होगा, परमेश्वर उसको देखता होगा। आज मुझे और आपको कलीसिया में कुछ काम मिलते समय, कई बार पास्टर लोग, प्रभु भोज का समय होता है, या प्रभु के सेवक लोग
हमें बोलते हैं बर्तन धोने के लिए। हमें लगता है मैंने घर में कभी बर्तन नहीं धोए, मैं इधर क्यों बर्तन धोऊंगा। कई बार झाड़ू लगाने का कुछ काम मिलता है, हम सोचते हैं मैंने कभी घर में झाड़ू नहीं लगाया, पास्टर मुझे इंसल्ट कर रहा है, पास्टर मुझे बेइज्जती कर रहा है, इसलिए मुझे झाड़ू लगाने के लिए बोला है। और कई लोगों को शर्म आने के कारण वो पीछे हट जाते हैं या गुस्सा कर लेते हैं या बुरा मान लेते हैं। मेरे प्यारो, आपके ऊपर परमेश्वर की नजर है। आप हो सकते हैं गीत बहुत अच्छे गाते हैं, आप हो सकता है वचन बहुत अच्छा प्रचार करते होंगे, या आपको वचन की बहुत गहराई मालूम होगी, लेकिन आपको झाड़ू का काम करने में, या आपको कलीसिया में सफाई करने का काम करते समय, बर्तन धोते समय, या आपको कोई सेवक काम बोलते समय आपको बुरा लगता है, आप परमेश्वर के सेवक नहीं बन सकते। आप कलीसिया में किसी काम के योग्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान रखता है। आप ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर हमें मिला हुआ छोटी छोटी बातों में बहुत ध्यान रखते हैं। हम सब काम किस रीति से कर रहे हैं। आप जब उन बातों से शर्म करते हो, आपको करने के लिए इच्छा नहीं है, करने के लिए मन नहीं है, परमेश्वर आपको आगे लेकर नहीं चल पाएगा। आपके अंदर अभी भी खुदी का सांप अपना पूरा जहर फैलाकर बैठा हुआ है, वो पूरा सांप अपना सिर उठाकर बैठा हुआ है, इसीलिए आपको काम करने में शर्म आ रही है। आप सोचिएगा, यीशु मसीह ने जब चेलों के पैर धोए, आप सोचिए जरा, वो इतना नीचे तक उतर रहा है, वो अपने चेलों के, अपनी सृष्टि के पैर धोते समय उनको कोई शर्म नहीं आ रही, और स्वर्ग भी उनके लिए गवाही देता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। तो आप सोचिए, जब एक व्यक्ति इतना नम्र होकर नीचे झुकता है, स्वर्ग आपको देखकर खुश हो जाता है, परमेश्वर आपको देखकर खुश होता है। इसलिए आप अपने ऑफिस में काम करते समय, आप अपने घर में काम करते समय, कलीसिया में आपको कोई काम करने के लिए मौका मिलते समय, चाहे आप उधर में कोई ढोलक बजाते हो, या आपको उधर में बर्तन साफ करने का काम मिला, खाना बनाने का काम मिला, आप पूरी वफादारी से, पूरा मन लगाकर काम करिएगा, क्योंकि परमेश्वर इन छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान से देखता है और उसी के अनुसार आपका जीवन प्रकट करता है। क्या आप खुदी से छुटकारा पाया है? आप एक और वचन पढ़कर देखिएगा, एफिसियों उसका 6 अध्याय 6 वचन से, और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सुइच्छा से करो, क्योंकि तुम जानते हो जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। तो आप सोचिए, जैसे आप काम करते हो आपको प्रभु से वैसा ही मिलेगा। इसलिए आप कहीं भी काम कर रहे हो, आप मन से करो, मनुष्यों का काम समझकर नहीं। इसलिए नहीं कि मुझे इधर से सैलरी मिलती है, मुझे इधर से कुछ पैसे मिलते हैं इसलिए मुझे यह काम करना है, नहीं, मुझे प्रभु ने वो काम दिया है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको जॉब नहीं है, तो परमेश्वर ने अगर आपके ऊपर अनुग्रह किया, आपको एक जॉब मिली है, उसी तरह से आप अपने जीवन को देखिए, आप एक विश्वासी भी हो, साथ में आप कोई अन्य जाति नहीं हो कि आपको कुछ काम करने से शर्म आए। अन्य जातियों के जीवन देखने से वो बिगड़े हुए हैं, उनको कोई भी काम करने से शर्म आती है, लेकिन मैं विश्वासी हूं, मेरे प्रभु ने एक मुझे नमूना दिया है, मुझे भी उसी रीति से काम करना है। यहोशू के जीवन से भी हम वही सीख रहे हैं। यहोशू इतनी बड़ी कमांडर की नौकरी छोड़कर मूसा के पीछे आ रहा है, और इधर में लिखा है कि जैसा तुम काम करोगे, जिस मन से तुम काम करोगे, उसके अनुसार प्रभु आपको प्रतिफल देगा, वैसा ही आपके साथ कार्य भी करेगा। आप देखिए यहोशू के साथ परमेश्वर ने क्या किया। गिनती उसका 27 अध्याय 18 वचन पढ़िएगा। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा हुआ है। आप देखिए यहोशू के अंदर कब परमेश्वर का आत्मा वास करना शुरू कर दिया, जब उसने अपनी खुदी को त्यागना शुरू किया, जब उसने अपने आप से इनकार करना शुरू किया। मैं बड़ा कमांडर हूं, मैं मूसा के बर्तन धोते समय लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, जब मैं मूसा के साथ चलने वाले 70 एल्डरों को पानी पिलाऊंगा लोग मेरा मजाक करेंगे। हो सकता है
आप जब अपनी पदवी से नीचे उतरें, लोग आपको मूर्ख बोलेंगे, लोग आपको बोलेंगे ये बेवकूफ व्यक्ति है। मेरे प्यारो, हमें दुनिया की परवाह नहीं, हम परमेश्वर को देखकर चलते हैं, जिस परमेश्वर ने हमें समझने के लिए इतने विषय अपने वचन में लिखकर रखे हैं ताकि उसके द्वारा हम सही रीति से आगे बढ़ सकें। मेरे प्यारो, इधर में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा को बोला, यहोशू के अंदर मेरा आत्मा वास करता है। जब एक व्यक्ति अपने आप को नम्र करता है, एक व्यक्ति अपनी खुदी से इनकार करते हुए परमेश्वर के साथ और वफादार बनकर बढ़ता है, उसको कोई भी काम करने से शर्म नहीं आती। वो छोटे बड़े काम की परवाह नहीं करता, बल्कि हर एक काम को परमेश्वर की ओर से मिला हुआ काम समझकर वो करता है। परमेश्वर ऐसे विश्वासियों से, ऐसे सेवकों से प्रसन्न हो जाता है। मैंने जब इस वचन को समझा, मैं कई बार, अभी भी कई बार हमारे इधर प्रभु भोज होते समय जब बर्तन धोने की बारी आती है, शुरू में मैं खुद सारे बर्तन साफ करता था, लेकिन अभी कुछ विश्वासी मुझे काम करने नहीं देते, फिर भी मैं उनको बोलता हूं, आप क्या करिए, आप बर्तन साफ कर दीजिए, बड़े पतीले रहने दीजिए, जिसमें खाना पकता है उसको आप रहने दीजिए, वो मैं साफ करूंगा। तब मैं सारे विश्वासी जाने के बाद मैं उन बड़े बर्तनों को खुद साफ करना शुरू करता हूं। आज भी मैं कई बार इतवार की आराधना के लिए, संडे वर्शिप के लिए जाते समय, कई बार हमारी सीढ़ियों में कुछ विश्वासियों की जूते पड़े होते हैं, विश्वासी अंदर आराधना कर रहे होते हैं, मैं सीढ़ियों से चढ़ते समय उनका जूता उठाकर शू रैक में रखता हूं ताकि विश्वासियों को मालूम चले एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन क्या होता है। मुझे वो जूता उठाते हुए कोई शर्म नहीं आती, या बर्तन साफ करते समय कोई शर्म नहीं आती। कई बार मैं झाड़ू भी लगाता हूं अपनी कलीसिया में, हमारे जो प्रार्थना भवन है उसमें झाड़ू लगाकर मैं आज भी साफ करता हूं। मुझे प्रभु की दया से, मैं बोलता हूं, मुझे तकरीबन 22 साल हो गए इस सेवकाई में। प्रभु के दास एम शैमुएल के साथ में लगभग 14 साल रहने का मुझे सौभाग्य मिला। उनके द्वारा मुझे बहुत बातों को सीखने का मौका मिला। जब मैं जम्मू कश्मीर टूरिज्म में काम करता था, मैं उस समय उनके द्वारा मुझे वचन सीखने का मौका मिला। तब वो अपने साथ सेवा में समर्पित सेवकों को परखने के लिए उनको पूरा उस इलाके में जहां पे वो रहते थे सफाई करने का काम देते थे। मैं भी बोलता था पापा, मैं उनको प्यार से पापा बोलता था, मैं उनको अपना आत्मिक पिता मानता हूं, तो मैं उनको पापा बोलकर बोलता था मैं भी ये काम करूंगा। तो वो मुझे बोलते थे, विंसेंट ये तुम्हारा काम नहीं है, ये इनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। मैंने कहा नहीं, मुझे भी करना है। तो वो हंसते हुए बोलते थे ठीक है तुम भी करो। और मैं भी उन सेवकों के साथ, जिस इलाके में मैं रहता था उसी जगह में मैंने अपने हाथों से नाली में हाथ डालकर उधर का कूड़ा निकाला, उसका गंध निकाला, क्योंकि प्रभु के दास ने बोला था सफाई करते समय कोई किसी चीज के साथ नाली से गंध नहीं निकालेगा, बल्कि हाथ से निकालेगा। क्यों उन्होंने ऐसा बोला? कौन नीचे तक झुकने के लिए तैयार है? मैं ये नहीं बोलता हूं कि मैं बहुत अच्छा सेवक हूं या बहुत अच्छा सेवक था, या मुझे प्रभु ने कुछ खूबी देखकर इधर तक ले आए। नहीं, मुझे आज समझ आ रहा है उन छोटी छोटी बातों को देखकर मेरा प्रभु मुझसे प्रसन्न होने के कारण उन्होंने मुझे सेवकाई के लिए चुना, मुझे सेवकाई के लिए खड़ा किया, और प्रभु लेकर चल रहा है। और एक समय आया जब प्रभु के दास ने मुझे बोला, विंसेंट, मुझे प्रभु का आत्मा बोल रहा है आपके सिर पर हाथ रखकर मुझे आपको सेवा के लिए अलग करना है। मैं उस दिन बहुत रोया। मैंने कहा प्रभु के दास, मैं इस सेवकाई के योग्य नहीं हूं, मुझे यह सेवकाई नहीं करनी है, मैं एक विश्वासी बनकर चलना चाहता हूं। लेकिन मैं उस समय चलते समय प्रभु मुझे देख रहा था, मुझे मालूम नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा था। मेरे प्यारो, आप भी एक मन बना लो ये सोचकर मेरा प्रभु मुझे देख रहा है। प्रभु आपको देखकर प्रसन्न होगा। और जिस रीति से मूसा को परमेश्वर बोलता है इस दास के अंदर, इस यहोशू के अंदर मेरी आत्मा वास करती है, मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूं वही आत्मा जो मूसा में काम करता था, वही आत्मा जो यहोशू के ऊपर उतरा, वही आत्मा परमेश्वर आपके ऊपर भी भेज देगा। वही आत्मा आप में होकर काम करना शुरू कर देगा, और आप आने वाले समय में अगले मूसा बन सकते हैं, आप आने वाले दिनों में अगले यहोशू बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बहुत झुकना पड़ेगा, आपको बहुत नम्र होना पड़ेगा। अगर आप झुकने के लिए तैयार नहीं है, आप नम्र होने के लिए तैयार नहीं है, तो आप इस सेवकाई में आगे नहीं आ पाएंगे। यह तभी हो पाएगा जब हमारे अंदर से उस खुदी को हम निकालने के लिए तैयार हैं।
हम उस खुदी को छोड़ने के लिए तैयार हैं, त्यागने के लिए तैयार हैं, तभी परमेश्वर मुझे और आपको लेकर चल पाएगा। मेरे प्यारो, खुद सेवा को हाथ में ना लें। आपको प्रचार करना आता है तो भी अपने सेवक के अधीन रहें। आप एक एल्डर का काम कर रहे हो, आप विश्वासी का काम कर रहे हो, आप अपने सेवकों के अधीन रहो। जो काम मिलता है पूरी वफादारी से करो। प्रभु आपको उचित समय में उठाएगा, आपको सेवकाई के लिए खड़ा करेगा। मैं आखिरी वचन पढ़कर इस वचन को समाप्त करना चाहता हूं। आप पढ़िएगा पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 6 वचन। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय में बढ़ाए। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अगर कोई सेवक आपको सेवकाई के लिए खड़ा करना चाहता है, आप अपने आप को भी जांचिए, क्या मैं सेवकाई के योग्य हूं? यह सेवकाई कोई काम नहीं है कि हां मुझे सेवकाई के लिए मिल गया, एक पदवी नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेवारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो परमेश्वर आपके कंधों पर रखता है। उन लोगों की जिम्मेवारी जिनको परमेश्वर चाहिए, जो परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, जो परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को नमूने के साथ वचन के द्वारा सिखाते हुए परमेश्वर के उस डील डोल तक लाना है। यह तभी हो पाएगा जब आप इस वचन को अच्छी रीति से समझेंगे। मेरे प्यारो, आप किसी को दिखाने के लिए मत चलो, अब परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे पूरी वफादारी से रहो। वो आपको देख रहा है, वो सही समय में आपको खड़ा करेगा, और जब आपको खड़ा करेगा आपकी सेवकाई प्रकट करेगी। परमेश्वर आपको उस सेवकाई के लिए खड़ा किया है। आप इस वचन को मनन करें, प्रभु आपको इस वचन को और भी समझने के लिए मदद करेगा। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे।